नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की दावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादील ख़याल। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में मुनाक़िद होने वाले PM संसद खेल महोत्सव 2025-26 का इफ्तिताह। तक़रीब में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी व दीगर की शिरकत। मेदारम सम्मक्का सरलम्मा यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का किया गया आगाज़। वज़ीर सीतक्का का बयान। ज़हीराबाद में बल्दियाती इंतखाबात से कबल BRS की जानिब से कांग्रेस के मुबैना झूठे वादों को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस बाकी कार्ड किया गया जारी। हैदराबाद अहदेदारों ने शामिरपेट के फ्रेंड्स कॉलोनी में तजावीज़ात के खिलाफ चलाई इंहदामी कार्रवाई। 30 बरस से 20 फीट सड़क पर कायम गैर कानूनी कंपाउंड वॉल को कर दिया गया मुनहदिम। चौमेला पैलेस में 8वें निज़ाम हैदराबाद मीर बरकत अली खान मुकर्रम जहाँ बहादुर की हयात व खिदमात पर मबनी एक किताब की गई जारी। फ़ोन टाइपिंग केस पर नोटिस मिलने के बाद KTR का रद्द-ए-अमल, कहा यह मामला रोज़ाना के सीरियल की तरह चलाया जा रहा। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक बड़ी कार्रवाई। ज़हीराबाद पुलिस ने एक शख्स को कर लिया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया गया 7 तोले सोना बरामद। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के मैनेजिंग डायरेक्टर जेरेमी जर्गन से दावोस में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम ने हैदराबाद में सालाना फॉलोअप मीटिंग के इनेकाद की तेलंगाना की तजवीज़ पर मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम ने तेलंगाना राइजिंग 2047 के $3 ट्रिलियन मैशियत के विज़न के साथ शराकत दारी में गहरी दिलचस्पी जाहिर करते हुए C4IR तेलंगाना इख्तराई इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, ग्रीन ग्रोथ और फ्यूचर सिटी मंसूबों पर ताउन बढ़ाने पर आमदगी जाहिर की। मुलाकात में आलमी सतह पर सरमायाकारी, पायदारी तरक्की और जदीद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़रोग़ पर भी तबादला ख़याल किया गया। तेलंगाना गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में मुनाक़िद होने वाले PM संसद खेल महोत्सव 2025-26 का इफ्तिताह LB स्टेडियम में किया। अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम इस तक़रीब में मरकज़ी वज़ीर G किशन रेड्डी और BJP तेलंगाना के सदर N रामचंद्र राव समेत और भारतीय ख़वातीन क्रिकेटर्स ने शिरकत की। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि ये 15 रोज़ा खेल महोत्सव तक़रीब 30 ग्राउंड्स में मुनाक़िद हो रहा है, जिसमें 7 असम्बली हलकों के हज़ारों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो समेत मुख्तलिफ़ खेलों के मुकाबले रखे गए हैं और ख़वातीन, तलबा, मीडिया नुमाइंदों और ख़ुसूसी अफराद के लिए भी मुकाबले मुनाक़िद किए गए हैं ताकि हर तबका खेलों में शामिल हो सके। ఇందులో సుమారు 35,000 మంది క్రీడాకారులు ఇప్పటికే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. ఇంకా 10-15,000 మంది అదనంగా వచ్చేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది. ఇందులో కబడ్డీ, వాలీబాల్, ఖోఖో, క్రికెట్, ఇతర అథ్లెటిక్స్ సంబంధించినటువంటి పోటీలు ఇక్కడ జరుగుతాయి. ప్రధానమంత్రి గారు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ యొక్క క్రీడా మహోత్సవాలు నిర్వహించి విద్యార్థుల్లో కానీ యువకుల్లో కానీ బస్తీలలో గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి క్రీడాభిమానులను ప్రోత్సహించి క్రీడల పట్ల మరింత ప్రోత్సాహ కార్యక్రమాలు ఎన్నికైనటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు, రాజకీయ పార్టీలు, NGOలు, విద్యా సంస్థలు ముందుకు రావాలని వారు పిలుపునివ్వడం జరిగింది. వారు ఇచ్చినటువంటి విజ్ఞప్తితో మేరకు నేను గతంలో కూడా మన హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ యొక్క క్రీడల పోటీలు నిర్వహించడం జరిగింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈరోజు ఫార్మల్గా తెలంగాణ గవర్నర్ గారు ప్రారంభోత్సవం చేశారు. రేపు 23వ తేదీ నాడు మొత్తం అన్ని గ్రౌండ్స్లలో కూడా ఈ యొక్క క్రీడల పోటీలు ప్రారంభమవుతాయి. దీనికి హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి అన్ని క్రీడా సంఘాలు, అన్ని విద్యా సంస్థలు మరి అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఉన్నారు. మనకందరికీ తెలుసు రానున్నటువంటి కామన్వెల్త్ గేమ్స్ కూడా భారతదేశంలో జరగబోతూ ఉన్నాయి.
దీనికి ఇప్పటికే భారత ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేస్తా ఉన్నాం. फ़ोन टाइपिंग केस में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर साबिक़ वज़ीर व BRS के कारगुजार सदर KTR को SIT ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में इन्हें जुमा की सुबह 11 बजे जुबली हिल्स में वाक़ SIT दफ्तर में तफ्तीश के लिए हाजिर होने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि इससे कबल भी इसी केस में साबिक़ वज़ीर T हरीश राव से तकरीबन 7.5 घंटे तक पूछताछ की जा चुकी है। गैर कानूनी फ़ोन टाइपिंग के इल्ज़ामात पर यह मामला 10 जनवरी 2024 से ज़ेर तफ्तीश है, जिसमें बास मुल्ज़िमीन के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जबकि दीगर पहलुओं पर तहक़ीक़ात जारी है। SIT के मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद अहम शख्सियात को भी तलब किया जा सकता है। मैदरम सम्मक्का सारानामा यात्रा के मौके पर लाखों अक़ीदतमंदों की आमद के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने सफरी सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाने के इक़दाम तेज़ कर दिए हैं। इसी सिलसिले में ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद की वज़ीर सीतक्का ने इल्ला बंडी से मैदरम तक हेलीकॉप्टर सर्विस का इफ्तिताह किया, जिसका आगाज़ डिग्री कॉलेज ग्राउंड्स गुट्टम्मा ज़िला मुलुगु के करीब किया गया। इस मौके पर सीतक्का ने कहा कि हेलीकॉप्टर सर्विस से अक़ीदतमंदों को सफ़र में सहूलत और वक्त की बचत होगी, जबकि भीड़ भाड़ के दौरान बेहतर राब्ता यकीनी बनाया जा सकेगा। हुकूमत ने यात्रा के दौरान सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट और दीगर बुनियादी सहूलतों के लिए जामे इंतज़ाम किए हैं, ताकि अक़ीदतमंद पुरअमन और आसान तरीक़े से दर्शन कर सके। चौमल्ला पैलेस में जुमेरात 22 जनवरी को 8वें निज़ाम हैदराबाद मीर बरकत अली ख़ान मुकर्रम जा बहादुर की हयात व खिदमात पर मबनी एक किताब जारी की गई। ये किताब मारूफ व मुअम्मार मुसन्निफ़ा अनुराधा एस नायक ने तहरीर की है और इसे चौमल्ला पैलेस ट्रस्ट ने शाये किया है, जिसमें 250 से ज़ायद नायाब और पहले कभी शाये ना होने वाली तस्वीर, तारीख़ी दस्तावेज़ात और ज़ाती यादगारें शामिल हैं। ये किताब आसिफ जाही ख़ानदान के सरबराह नवाब अज़मत जा के हाथों जारी की गई, जो मुकर्रम जा की यादगार के तौर पर शाये की गई है। किताब की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम पुरानी हवेली पैलेस में वाक़ मुकर्रम जा स्कूल के लिए तालीमी वज़ाइफ पर ख़र्च की जाएगी। इस मौके पर बताया गया कि किताब और नुमाइश रियासत हैदराबाद के शाही दौर से जमहूरी हिंदुस्तान में मुंतक़िली एक अहम बसरी और तारीख़ी दस्तावेज़ात है। I think everything has been said for me. I'm just very grateful to everyone who's helped in making this book possible, and it's really for the people of Hyderabad. That's why I've dedicated and Okay. My sister and I have dedicated this book to the people of Hyderabad, and I hope that people will want to look at it and buy it and see the photos. There are a lot of personal photos that we've taken that have never been seen before. So it should be quite interesting to everyone to see maybe a different side of my father that no one else would have really noticed. Anyway, thank you, and I shall proceed to open a book now. हैदरा के औज़ारों ने शामिरपेट फ्रेंड्स कॉलोनी में तजावीज़ात के ख़िलाफ़ इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। अवामी शिकायत पर अमल करते हुए CI मल्लेश्वर की क़ियादत में टीम ने तकरीबन 30 बरस से 20 फीट सड़क पर क़ायम गैर क़ानूनी कंपाउंड वॉल को मुनहदिम कर दिया, जिससे ट्रैफिक और अवामी आमद-रफ्त बहाल हो गई। हैदरा ने सरकारी ज़मीन और सड़कों पर काबिज़ीन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की वार्निंग देते हुए आवाम से अपील की है कि वो गैर क़ानूनी तामीरात की इत्तला दें। इस कार्रवाई पर मुक़ामी रिहायशियों ने इत्मीनान ज़ाहिर करते हुए हैदरा के इक़दाम का खैर मक़दम किया। तेलंगाना राइजिंग 2047 विज़न के तहत रियासत को AIT डेटा सेंटर हब बनाने की समेत एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है।
नीदरलैंड की यूपीसी रिन्यूएबल्स ग्रुप और वर्ल्ड डेटा सेंटर ने मुश्तरका तौर पर भारत फ्यूचर सिटी में 100 मेगावाट का AI रेडी डेटा सेंटर कायम करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया है, जिसके लिए तेलंगाना हुकूमत के साथ मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। इससे तामीर के दौरान 3,000 से ज़ायद और ऑपरेशन के मरहले में 800 से ज़ायद रोज़गार के मौके पैदा होंगे। जबकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुताबिक ये सरमायाकारी रियासत को 2047 तक $3 ट्रिलियन की मैशियत बनाने के हदफ की जानिब अहम कदम है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने फ़ोन टैपिंग केस पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि यह मामला रोज़ाना के सीरियल की तरह चलाया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि SIT वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर काम कर रही है और सवाल किया कि इस वक्त इनका फ़ोन टाइप नहीं हो रहा है तो क्या मुताल्लिक़ा अहदेदार इस बात पर हलफ ले सकते हैं। KTR ने कहा कि साबिक़ वज़ीर हरीश राव को इस केस में बतौर गवाह तलब किया गया था। उन्होंने वाज़ेह किया कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत हुकूमत के अदम इस्तेकाम की सूरत में पुलिस निगरानी कर सकती है और इसका इल्ज़ाम सियासतदानों पर नहीं डाला जा सकता। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि BJP और कांग्रेस मिलकर BRS को निशाना बना रही है और पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। సిట్ అంటే ఏముంటుంది బ్రదర్? సిట్ అంటే సిట్టు, రేవంత్ రెడ్డి గారు సిట్ అంటే సిట్టు, స్టాండ్ అంటే స్టాండ్. అది సిట్టు కాదు, పిట్టు కాదు. తెలుగులో ఆ సీరియల్ వస్తుంది కార్తీక దీపం అని, అది ఒడవది తెగది. ఇది కూడా గంతే. 2 ఏళ్ల కింద రేవంత్ రెడ్డి పాపం పరిపాలన రాదు, చేత కాదు, అసమర్థుడు, ఇచ్చిన హామీలు నిలబెట్టుకునే తెలివి లేదు. 420 హామీలు ఇచ్చి అడ్డగోలు అబద్దాలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చారు. తప్పించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? అమలు చేయకుండా 6 గ్యారెంటీలు, 420 హామీలు, ఏదో ఒక రూపంలో అటెన్షన్ డైవర్షన్ గేమ్లు ఆడాలి. అందులో భాగంగా కొన్ని రోజులు కాళేశ్వరం కుంభకోణం అని కొన్ని రోజులు డ్రామా, తర్వాత ఫోన్ ట్యాపింగ్ అని కొన్ని రోజులు డ్రామా, అట్లాగే కొన్ని రోజులు గొర్రెల స్కామ్ అని డ్రామా, కొన్ని రోజులు ఫార్ములా ఈ అని కొన్ని రోజులు డ్రామా. ఈ 2 ఏళ్లు ఈ డ్రామాలు, క్రైమ్ కథా చిత్రాలు, హారర్ చిత్రాలు తప్ప రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం సాధించింది, ప్రజలకు ఇచ్చింది ఏమైనా ఉందా? దయచేసి మీరు కూడా, మీడియా సోదరులు కూడా ఆలోచించాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇవాళ మమ్మల్ని మన హరీష్ రావు గారు వారి బొగ్గు కుంభకోణాన్ని బయటపెట్టినారు. రేవంత్ రెడ్డి గారి బావమరిది ఆధ్వర్యంలో ఎట్లా సింగరేణిలో బొగ్గు కుంభకోణాలు జరుగుతున్నాయి, 1000 కోట్ల కాంట్రాక్టులు అటు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలు మంచిగా అదులుకొని బదులుకొని ఇద్దరు కాంగ్రెస్ బీజేపీ వాళ్ళు వారు చక్కగా దోపిడీ చేస్తున్నారో బయట పెడితే, పొద్దున బయట పెడితే సాయంత్రం కల్లా సిట్టు నోటీసు. నేను అందుకే అంటా ఉన్నా, ఇవాళ సిట్టు వేయాల్సింది ఎవరి మీద? పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి రాష్ట్ర రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి, వారి కొడుకు గూండాగాళ్ళం తీసుకొని పోయి భూములు కబ్జా చేస్తా ఉన్నాడు, ప్రైవేటు భూములు. వారి మీద సిట్టు వేయండి. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారి బావమరిది సృజన్ రెడ్డి డైరెక్ట్ గా బొగ్గు కుంభకోణాలు చేస్తున్నాడని ఆధారాలతో చూపెడితే వారి మీద సిట్టు ఉండదు, ఏ విచారణ ఉండదు. కనీసం బీజేపీ వాళ్ళు, నేను ఆశ్చర్యం అనిపించింది కిషన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడితే. ఆయన అంటున్నాడు, ఏది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కంప్లైంట్ చేస్తున్నట, ఈయన సిబిఐ విచారణకు ఆదేశిస్తారట. అంటే ఎట్లుందంటే ఇది పట్టపగలే దోపిడీ చేసిన దొంగ, నేను దొంగతనం చేసిన అనుభవం ఇవ్వడం చెప్తాడా పోలీస్ స్టేషన్లో? దొంగ అని చెప్పి మేము ఆధారాలతో సహా చూపెడుతుంటే కాదు 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 దొంగనే ఫిర్యాదు చేయాలి, చేస్తే మేము విచారణకు ఆదేశిస్తాం. ఇంత అసహ్యంగా, ఇంత ఎబ్బెట్టుగా ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి ఉంది. जेड न्यूज़ टीवी चैनल के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद खादिर उसामी ने चौमल्ला पैलेस हैदराबाद में मुनाकिदा एक बाविखार किताब की रस्मी इजराई की तकरीब के दौरान निज़ाम मीर मोहम्मद अजमत अली खान आसिफ जान नहुम से मुलाकात की। बता दें कि आज चौमल्ला पैलेस में 8वें निज़ाम हैदराबाद मीर बरकत अली खान मुकर्रम जा बहादुर की हयात व खिदमात पर मबनी एक किताब जारी की गई। ये किताब मौम्मार मुसन्निफ़ा अनुराधा एस नायक ने तहरीर की है और इसे चौमल्ला पैलेस ट्रस्ट ने शाये किया है। ज़हीराबाद में बल्दियाती इंतखाबात से कबल BRS की जानिब से कांग्रेस के मुबैना झूठे वादों को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस बाकी कार्ड जारी किया गया। ये प्रोग्राम रुकन असम्बली के मानिक राव की क़ियादत में मुनाकिद हुआ, जिसमें पार्टी के सीनियर कायदीन देवी प्रसाद, साबिक़ा चेयरमैन वाई नौरतम और दीगर कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में ज़हीराबाद में हर वार्ड में नुमायाँ तरक्की अंजाम दी जा चुकी है और अवामी फ़लाह के लिए अहम फ़ैसले लिए गए। इस मौके पर BRS कायदीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने नामुमकिन वादों के ज़रिए अवाम को गुमराह किया है। उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस बाकी कार्ड घर घर तक पहुँचाया जाएगा ताकि अवाम को हकीकत से आगाह किया जा सके। कायदीन ने अवाम से अपील की है कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में तमाम वार्ड से BRS उम्मीदवारों को कामयाब बनाकर एक बार फिर गुलाबी परचम को बुलंद करें।
IUML तेलंगाना की जानिब से बल्दियाती इंतखाब से कबल फ़िरका वाराना हम आहंगी व अमन अमान से मुताल्लिक़ ख़दशात पर रियासत के DGP को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। हैदराबाद के पुरानापुर इलाके में हालिया फ़िरका वाराना कशीदगी के पस मंज़र में मेमोरेंडम में शरपसंदों और समाज दुश्मन अनासर की सरगर्मियों पर तशवीश जाहिर करते हुए शहर की सदियों पुरानी गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश की सख्त मजम्मत की गई। मेमोरेंडम में तेलंगाना पुलिस के फौरी और पेशा वराना इक़दाम को सराहते हुए आइंदा इंतखाबात के दौरान सख्त निगरानी, हसास इलाकों में इजाफी हिफाजती इंतजामात, CCTV निगरानी, अमन कमेटियों की फ़ालियत, अफवाहों और सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ी के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया गया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शकील, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट तेलंगाना स्टेट। मेरे साथ आज हमारे सैयद सैफ और सैयद समी साहब मौजूद हैं और हमारे अहमद अल कसेरी साहब भी। हम सब जो है DGP साहब के पास जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना के पास आज जो है हम जाके उनसे मुलाकात किए हैं। ये रीसेंट जो इंसिडेंट्स हुए पुराना पुल पे, उसके मुतालिक हमने जाके उनको जो है उनको मुतवज्जे कराया है और वहाँ पे और मुस्तैदी का जो है जिस तरीके से यहाँ पे हालात पैदा हो रहे हैं और आने वाला इलेक्शन जो है म्यूनसिपल इलेक्शंस में जो खदशात हैं कि भाई जो भी अप्रहेंशंस हैं हमने उनको दिया है और उनसे कहा है कि भाई आप स्ट्रिक्ट जो है उसके ऊपर आप अपनी निगाह रखें और कम्युनिटी जो है आउटरीच प्रोग्राम भी रखें लोगों के बीच में। जो है यहाँ पे जिस तरीके से गंगा जमनी तहजीब से जो लोग रहते हैं और काफ़ी अच्छा हमारे मतलब DGP साहब का रिस्पांस रहा है। उन्होंने कहा है कि भाई आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह वो आपके सजेशंस हम लेंगे और हमने ये भी कहा है कि CCTV कैमरास जो जहाँ पर भी लगे हैं उसको जो है और मजबूत किया जाए और उसको जो है जहाँ पर भी जो काम नहीं कर रहे हैं उसको भी जो है और फंक्शन करने के जो है उसको काबिल बनाया जाए। और जिस तरीके से अनसोशल एलिमेंट्स और जो नॉन लोकल्स यहाँ पर आकर के जिस तरीके से जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है। देखिए म्यूनसिपल इलेक्शंस जमहूरियत में जो है इंतखाबात एक जश्न होना चाहिए, ना कि आप जो है माशरे को बांटें और जो है ना कि आप यहाँ पे नफरत पैदा करें। तो हम लोग यही चाहेंगे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से कि आने वाले वक्त में DGP साहब से भी मुतालबा किया है और आने वाले जितने भी जो है कमिश्नर हमारे रचककोंडा और सैबराबाद और हैदराबाद के जितने भी कमिश्नर्स हमारे हैं उन सबसे भी जो है हमारी रिप्रेजेंटेशन जाएगी और आने वाले इंतखाबात में पुरअमन तरीके से जो है यहाँ पे इंतखाबात हो। मुस्लिम लीग यही चाहती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, DGP साहब ने हमसे कहा है कि 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाँ, 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी धाराएं मतलब सेक्शंस लगा रहे हैं और उनके ऊपर जो है आने वाले वक्त में भी जो है और लोगों को भी गिरफ्तार करने के इम्कानात हैं। जहीराबाद टाउन पुलिस इंस्पेक्टर के विनय कुमार ने महफिल होटल के करीब गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक मुश्तबा नौजवान को पकड़ा। पूछताछ में इसने अपना नाम मोहम्मद इरफान साकिन जहीराबाद बताया और घरों के ताले तोड़कर चोरी करने का एतराफ़ किया। इस सिलसिले में DSP जहीराबाद सईदा नायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केस की तफसीलात बताई। DSP ने बताया कि इरफान के कब्जे से मुख्तलिफ वारदातों में चोरी किया गया, 7 तोले सोना बरामद किया गया जिसकी मालियत तकरीबन 11 लाख रुपए बताई गई। ये कार्रवाई SI के विनय कुमार ने DSP सईदा नायक और CI शिवलिंगम की निगरानी में मुकम्मिल की, जबकि DSP सईदा नायक ने इस कार्रवाई पर सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम, SI के विनय कुमार और दीगर अमले की सताइश की। ఈరోజు మా ఎస్పీ గారి ఉత్తర్వు ప్రకారంగా ప్రతిరోజు ఈ వెహికల్ చెకింగ్ సందర్భంగా ఈరోజు మధ్యాహ్నం 2:30 వినయ్ కుమారు టౌన్ ఎస్ఐ జైరాబాద్ గారు అతను ID పార్టీ సంబంధించిన నరసింహులు, ఓందేవ్ మరియు హరినేత్ర, ఆనందు, అస్లాం, పృథ్వీ అండ్ అభిలాష్ ఈ టీం తీసుకొని అక్కడ వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తూ మైఫుల్ హోటల్ దగ్గర ఆ చౌరస్తాలో చెక్ చేస్తుంటే ఒక వ్యక్తి తారాసపడితే ఆ వ్యక్తిని సర్చ్ చేద్దామని అనుకుండేలాక అతను పారిపోవడం జరిగింది. తను వెంబడించి పట్టుకొని అతను అడిగితే తన పేరు ఇఫ్రాన్ అని చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత గట్టిగా వార్నింగ్ ఇవ్వడం వల్ల ఇస్తే అప్పుడు అతను జైరాబాద్ టౌన్లో 3 కేసులు ప్రాపర్టీ అఫెన్స్ సంబంధించిన SB కేసెస్ ఒప్పుకోవడం జరిగింది. తర్వాత పోలీసుని తీసుకొచ్చి ఇంట్రాగేషన్ చేస్తే ఎంక్వైరీ చేస్తే
ఆ 3 కేసుల్లో ప్రాపర్టీ తీసుకొని వేరే దగ్గర వేరియస్ ప్లేస్లో అమ్ముకొని దొంగతనం చేయడానికి మళ్ళా ప్రయత్నిస్తుంటే పట్టుకోవడం ప్రయత్నం చేసేవాడు. తర్వాత ఈరోజు అతన్ని సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అంతా రికవర్ చేసుకొని ఆ 3 కేసులో నేరం ఎక్కడ చేసిన ప్లేస్ కూడా అతను చూపించడం జరిగింది. ఆ కేసులలో అతన్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి ఈరోజు ఇంటరాగేషన్ అయిన తర్వాత అతని రిమాండ్ తరలించడం జరుగుతుంది. టౌన్ పెట్రోలింగ్ సందర్భంగా ఐడి పార్టీతోని టౌన్లో రోజు గస్తీ తిరుగుతున్నా కూడా ఇతను భరత్ నగర్ జైరాబాద్లో అతని నివాసము. అతని దొంగతనానికి అలవాటు పడి తరచుగా దొంగతనాలు రాత్రిపూట చేసేవాడు. ఇంటికి ఎవరు లేనప్పుడు డేలో చూసేసి రికీ చేసుకొని ఆ తాళం ఉన్న ఇల్లు చూసి ఆ డిఐఎస్బి దొంగతనం చేసేవాడు. ఈరోజు పట్టుకొని అతన్ని ఇంట్రాగేషన్ చేసుకొని అతనికి రిమాండ్ తరలించడం జరుగుతుంది. ఇంకా మోరీ పెట్రోలింగ్ పెంచి ఇంకా ఈ ప్రాపర్టీ ఎవరికి సంబంధించిన సస్పెక్ట్లని వగేరా అందరిని తీసుకొచ్చి ఇంట్రాగేషన్ చేయమని చెప్పేసి ఎస్ఐ గారికి చెప్పడం జరిగింది. ఈ కేసులో టౌన్ సిఐ శివలింగము వాళ్ళ టీంని చాలా బాగా లీడ్ చేసేసి రికవరీతో సహా 7 తులాలు రికవరీ వచ్చింది. 11 లక్షల రూపాయలు రావడం జరిగింది. కేసులో సొత్తు రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఎస్పీగా మన శివలింగం టౌన్ సిఐ గారికి ఎస్ఐ వినయ్కి వాళ్ళ ఐవి పార్టీకి సంబంధించిన టీం అందరికీ ఎస్పీ గారి తరఫున ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఈ కేసులో నేరస్తుడికి కోర్టుకు పంపడం జరుగుతుంది. అతను చూపించిన ప్లేస్ అయితే రామ్నగర్లో 2 దొంగతనాల నుండి నాగల్కట్ట ఒకటి టౌన్లో ఒక దొంగతనం 3 కేసులో అతను కన్ఫెస్ చేయడం జరిగింది. ఆ కన్ఫెస్ చేసిన కేసులో కూడా ప్రాపర్టీ రికవరీ చేసి ఈరోజు పంపడం జరుగుతుంది. ప్రీవియస్ కూడా ఇతను బీదర్లో కానీ అక్కడక్కడ దొంగతనాలు చేసి కూడా జైలుకు పోయి రావడం జరిగింది. మన దగ్గర కూడా జైరాబాద్లో కూడా 23లో కూడా దొంగతనం చేసి జైలుకు పోయి వచ్చిండు. ఈయన ప్రాపర్టీ అబిచువల్ అఫెండర్గా ఉన్నాడు. ఇతనికి మీద సస్పెక్ట్ షీట్ కూడా ఓపెన్ చేయమని ఎస్పీ గారి ఉత్తర్వులను బట్టి మనం వినాయక్ కూడా టౌన్ ఎస్ఐ గారికి చెప్పడం జరిగింది. ఇద్దరు టౌన్ సిఐ గారికి ఎస్ఐ గారికి చెప్పడం జరిగింది. ఈ మీద నిఘా చేస్తాం. జైలు పోయి వచ్చిన తర్వాత కూడా నిఘా చేసి మళ్ళీ దొంగతనం చేస్తే గట్టి యాక్షన్ తీసుకుంటాం. आखिर में सुर्खियां और एक बार वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की डावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में मुनाकिद होने वाले पीएम संसद खेल महोत्सव 2025-26 का इफ्तिताह। तकरीब में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, मरकजी वजीर किशन रेड्डी व दीगर की शिरकत। मेदरम सम्मका सरलम्मा यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का किया गया आगाज, वजीर सीतक्का का बयान। जहीराबाद में बल्दियाती इंतखाबात से कबल बीआरएस की जानिब से कांग्रेस के मुबैना झूठे वादों को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस बाकी कार्ड किया गया जारी। हैदराबाद अहदेदारों ने शामिरपेट के फ्रेंड्स कॉलोनी में तजावीज़ात के खिलाफ चलाई इंहदामी कार्रवाई। 30 बरस से 20 फीट सड़क पर कायम गैर कानूनी कंपाउंड वॉल को कर दिया गया मुनहदिम। चौमेला पैलेस में 8वें निज़ाम हैदराबाद मीर बरकत अली खान मुकर्रम जा बहादुर की हयात व खिदमात पर मबनी एक किताब की गई जारी। फ़ोन टाइपिंग केस पर नोटिस मिलने के बाद केटीआर का रद्द-ए-अमल, कहा यह मामला रोज़ाना के सीरियल की तरह चलाया जा रहा। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक बड़ी कार्रवाई, जहीराबाद पुलिस ने एक शख्स को कर लिया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया गया 7 तोले सोना बरामद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स।
खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी तक 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।